अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद शकील साहब जनाब लाहौर से तशरीफ़ लेके आए हैं गोटलैंड फार्म लाला मूसा पे। तो फरहान साहब के साथ इनकी तफसील से मीटिंग हुई है, तो इनसे पूछते हैं कि आज ये किस सिलसिले में तशरीफ़ लेके आए हैं और क्या मीटिंग हुई है, क्या इन्होंने बातें बताई हैं फरहान साहब को, क्या इन्होंने सीखा है। बकरी फार्मिंग ये करना चाहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं जनाब? जी बिल्कुल ठीक। आप लाहौर से तशरीफ़ लेके आए हैं जी जी? बिल्कुल। अच्छा, आप बकरी फार्मिंग करना चाहते हैं? जी। आपके पास अपनी ज़मीन है जी? जी बिल्कुल है। कितनी ज़मीन है? सर ज़मीन इनफ है, लेकिन जितनी रिक्वायर्ड है उतनी अवेलेबल हो जाएगी। 4-5 एकड़ मेरे लिए इनफ होगी अगर मैं बकरी फार्मिंग स्टार्ट करता हूँ, लेकिन है इनफ है। अच्छा अच्छा। फरहान साहब के साथ आपकी तफसीली बातचीत हुई है? जी बिल्कुल। ये आपके साथ दो दोस्त हैं जी। और एक तीसरे दोस्त इनके ये बैठे हुए, ये फैसल बैंक में काम करते हैं लाहौर में। जी। तो ये फरहान साहब के साथ इनकी तफसीली बातचीत हुई है, जो इन्होंने फरहान साहब से बातचीत मशवरे किए हैं। फरहान साहब जो है इनसे इस बारे में पूछते हैं ताकि वो मालूमात आप लोगों तक भी पहुंच सके। नहीं फरहान साहब, फिर इंटरव्यू का आगाज़ करें। शकील साहब, आप इधर आए हैं, इससे पहले भी आपको कोई इस बारे में तजर्बा है कि नहीं है बकरी फार्मिंग के बारे में? नहीं, बिल्कुल कोई तजर्बा नहीं है, ना कोई आइडिया था और ना कोई इन्फॉर्मेशन, नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो। ABC भी नहीं थी पता है, और अब थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। तो इससे इंशाल्लाह। पहले आप क्या काम करते रहे हैं? इससे पहले जॉब भी की है और कोई अपना थोड़ा सा बिजनेस करके भी देखा है। 1-2 एक्सपेरिमेंट किए थे बट फ्लॉप। जी। और जॉब से सेटिस्फाई नहीं हुए, अर्निंग इतनी थी नहीं। ठीक है। अभी आप जिस जगह ये काम शुरू करना चाह रहे हैं उस जगह आपके पास टोटल कितना रकबा है जो अ, आप ठेके के पे ले रहे हैं, ये वैसे आपको मिल रहा है, वो अ, तकरीबन कितना है? रकबा तो तकरीबन अबव 40 एकड़ से ज़्यादा है, लेकिन गोट फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जिस तरह आपने मुझे बताया जी। कि स्टार्टिंग के लिए आपको 3 से 4 एकड़ काफ़ी हैं, तो वहाँ से 3-4 एकड़ उनसे एक्वायर करके तो वहाँ पे कास्ट करके इनके पट्ठे वगैरह या लूसन या हे वगैरह उसकी बनाने के लिए, तो वो 4 एकड़ से स्टार्ट करेंगे। ठीक होगा। सर, इससे पहले आपका क्या माइंड था जब हमारे पास आने से पहले, कि आप कितने का रकबा ख़रीद रहे थे और कितना रकबा ख़रीद रहे थे? हाँ, रकबा खरीद तो नहीं थे रहे, लेकिन माइंड में था कि 1-2 एकड़ जो है उससे काम चल जाएगा। 1-2 एकड़ अगर उसमें से निकाल लिए जाएँ, बाकी पे जो ऑर्डिनरी फसल जो लग रही हैं वो चलने दिया जाएगा। बाकी काम वो 1 या 2-3 एकड़ साइड पे करके उसमें कुछ शेड कर लेंगे, कुछ ओपन एरिया करके, कुछ में कास्ट करके फसल वगैरह क्रॉप जो भी होगा तो स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपसे मिलने के बाद फिर आइडिया हुआ कि नहीं, 4 एकड़ पे जो है वो उनके कास्ट होगा, लूसन वगैरह, और बाकी कुछ कवर्ड एरिया पहले है वहाँ पे, और कुछ जो ओपन एरिया उसकी अलहदा फेंसिंग की जाएगी वहाँ पे। अच्छा, आप कौन सी ब्रीड पे काम करना चाहते हैं अभी? ब्रीड का तो मीट पे काम करना चाह रहे थे, तो वो जैसे आपने बताया कि वो जी। दोगली पे काम करना चाहिए आपको। स्टार्ट जो है वो बिल्कुल ही दोगली से लें आप, अगर आप मीट के पर्पज़ से कर रहे हैं तो वो जी फिर जी। इंशाल्लाह दोगली से स्टार्ट लेंगे। ठीक हो गया। कितने जानवरों का आप तकरीबन स्टार्ट लेंगे? 2 दर्जन इनफ होंगे, आई थिंक 20-25 जानवर से स्टार्ट बीस लेंगे। पच्चीस जानवरों का, वो मैंने आपको बता दिया। आपने अपना टोटल हिसाब लगाया जी। और तकरीबन आपका 2 साल का कितना खर्चा बना है? तकरीबन वो ज़मीन भी अपनी थी, शेड भी बना हुआ था एक ऑलरेडी, और जी। थोड़ा सा कवर एरिया को थोड़ी सी फेंसिंग की ज़रूरत है, वो डाल के तकरीबन 1 मिलियन खर्चा आ रहा था 2 साल का। 2 साल का। अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के अलावा, मतलब जस्ट बकरियों का जो खर्चा है। ठीक हो गया। इसमें आप लेबर का डाल रहे थे कि नहीं? लेबर वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़मीन है, थोड़े फार्म चल रहे हैं, तो उन्हीं लेबर को मतलब कि थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लेबर का खर्चा डाला था। लेकिन जो एक प्रॉपर बंदा रखना है वो उसका खर्चा नहीं है इसमें। ठीक हो गया। आपका कैसे माइंड बना कि आप गोट फार्मिंग में आए? वो वहाँ पे शेड भी था बना हुआ, फिर क्योंकि जॉब से सेटिस्फाई नहीं थे, 1-2 पहले बिजनेस किए, वो भी कोई ज़्यादा चले नहीं, कुछ कोरोना की वजह से नहीं चला। तो फिर मूड बना के अगर फार्म भी है, शेड भी बना हुआ है, ज़मीन भी अवेलेबल है, तो क्यों ना ये काम किया जाए। ठीक हो गया। अभी आपका इसके अलावा कोई सवाल हो इस काम के लिए हाँ, इस जिससे सवाल में हमारे नए दोस्तों को फ़ायदा मिले? काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हुए हैं यहाँ पे आके, क्योंकि आने से पहले तो माइंड में बिल्कुल खिचड़ी पकी हुई थी एक, कि कौन सी ब्रीड लेनी है, क्या करना है, कौन सा लूसन देना है, कौन सा पट्ठे डालने हैं, वो वंडा कौन सा डालना है, वो सारे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं यहाँ पे आके। तो कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाती है अगर ज़मीन आपकी अपनी हो और अगर आप फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो। लेकिन अगर आपने ठेके पे लेके भी करते हैं तो तब भी ये प्रॉफिटेबल लग रहा है बिज़नेस अभी, लेकिन एक्सपेरिमेंट करेंगे इंशाल्लाह फिर और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 15-20 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन अगर जब काम करेंगे कोई उसमें प्रॉब्लम्स और आएंगी, कोई मुश्किल आएंगी, फिर आपसे दोबारा आपकी खिदमत हासिल कर लेंगे।
अगर कोई और इंशाल्लाह क्वेश्चन माइंड में हुए तो। अच्छा, इससे पहले आपको हे का पता था? हे किसे कहते हैं? मुझे आइडिया था हे का। हे का आइडिया था? हाँ, कि वो खुश्क जो चारा है उसको हे कहते हैं, ठीक हो क्योंकि गया। वहाँ पे ऑलरेडी फार्मिंग हो रही है, तो वो वही सैलेज वगैरह और ये इसका थोड़ा आइडिया था मुझे। ठीक हो गया। और बकरी की खुराक के बारे में आपका इससे पहले कोई आइडिया था कि नहीं नहीं, था? बिल्कुल कुछ भी नहीं था। वो आपसे मुलाकात के बाद पता लगा है कि बकरी को किस किस्म की खुराक चाहिए होती है, किस किस्म के वेदर में किस किस्म की खुराक चाहिए, और उसके वेट के हिसाब से, वेट रेशियो के हिसाब से कितने केजी उसको पर डे के हिसाब से चाहिए, ये सारा तो आपसे मुलाकात के बाद पता लगा। अच्छा, अभी आपको ये मालूम है कि बकरी की खुराक में तकरीबन कितनी प्रोटीन होनी चाहिए? आई थिंक आपने 18 to 20% बताया था, लेकिन मुझे इससे पहले पता नहीं था, लेकिन आप काइंडली दोबारा कंफर्म कर दें मुझे सर, idea। बकरी की खुराक में ना जो 14 से ना 16% जो प्रोटीन है ना, जी, ये चलती है। सही। तो वो आपने कहा था कि लूसन जो है वो इसके लिए इनफ है। काफ़ी है जी, वो लूसन इसके से, लिए लूसन काफ़ी की है। ये से कवर कर जाएगा वो। अच्छा, अभी आप कितनी देर की खुराक स्टोर करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, क्या तरीकाकार आपका होगा? वो खुराक स्टोर करेंगे कि नहीं करेंगे जानवरों के नहीं, लिए? खुराक बिल्कुल स्टोर करेंगे ताकि वो सर्दियों में भी काम आएगी। जो जो है वो आपने जिस तरह बताया कि वो आप लूसन काश करेंगे और उसकी तकरीबन कोई 20-22 दिन के बाद या 24 दिन के बाद उसकी कटाई होगी, और वो फिर उसका है बनाया जाएगा और वो स्टोर होता जाएगा और डेली के डेली यूज़ भी होता जाएगा। तो ठीक। स्टोर करना पड़ेगा इसको। स्टोर करना पड़ेगा, बिल्कुल। अच्छा, इससे आने से पहले भी आपका आइडिया था कि आप खुराक स्टोर करके काम शुरू करेंगे, या पहले आप सिर्फ काम ही शुरू कर देंगे? नहीं, बिल्कुल आपसे मिलने के बाद पता लगा ये कि पहले खुराक और हाँ जी। उसके बाद जो भी अगला स्टेप है। अभी आपने जो हमारे साथ मीटिंग की है, इसमें आपको क्या चीज़, जो मेन बुनियाद है इसकी, क्या क्या पता चला है? इसमें यही कि उनकी अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट उनकी खुराक है जी। बकरी की, जो आपने पहले ऑलरेडी काम स्टार्ट करने या जानवर ख़रीदने और वहाँ अपने फार्म पे लाने से पहले स्टोर कर लेनी है, और उसके बाद उनका रहने का जो भी सिस्टम है, शेड एरिया, ओपन एरिया, उनके पानी पीने का सिस्टम, ये सारा उनके लिए जगह वगैरह सारी अरेंज हुई की हो आपने, और उसके बाद आप फिर स्टार्ट लें। अच्छा, हमारे से मिलने से पहले आपने कितने जानवर का सेटअप बनाने का सोचा था? सेम तकरीबन इससे मिलते जुलते था, 15-20 या 10-12-15 का सोचा हुआ था, फिर आपने कहा नहीं 20-22 से स्टार्ट लें, तो 10-15 का सोचा हुआ था कि 10-15 से एक्सपेरिमेंट करेंगे और अगर कामयाब हो जाते तो फिर बढ़ाएंगे। ठीक हो, अभी ये जो आपके 3 दोस्त हैं, ये आपके साथ मिल के काम करेंगे या वैसे ही आए हैं ये? एक दोस्त तो ये वैसे ही साथ आ गए थे कि चलते हैं जाके जी। मीटिंग करते हैं उनके साथ, तो अकेले भी जाना ही है, तो इट्स बेटर कि सारे 3-4 मिलके चलते हैं, कोई रास्ते में भी गपशप लगती जाएगी, और वहाँ जाके जो बात मुझे नहीं समझ आएगी शायद आप लोगों को समझ आ जाए वो। ठीक होगा। तो आपको हमारा ये ड्रेस कैसे मिला, कैसे आए? पहले गॉरलैंड के पास आपकी कोई वीडियोस वगैरह देखी थी, जी। वहाँ से कांटेक्ट नंबर लिया, वहाँ से आपको आपके साथ कांटेक्ट किया, फिर आपने माशाल्लाह आगे से रिस्पांस कर दिया फ़ौरन ही, फिर आपसे तो पहुँच गए आपके पास। तकरीबन एक दिन में जो ये बकरी फार्मिंग की वीडियो है ना यूट्यूब पे चलती पाकिस्तान की, जी, मेरा ख्याल है कि कुछ 200 के करीब चढ़ती होगी डेली की। ये मैंने मुख्तलिफ इतनी नहीं चैनलों पे। देखी है, मैंने कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हाँ। 10 नहीं तो 12 वीडियोस देखी होंगी, इतना मैंने सर्च लेकिन नहीं थी कि इस ये प्रोजेक्ट इतने पे। ज़्यादा जो यूट्यूबर है गोट फार्मिंग के काम करने वाले, हाँ, आप हमारे पास क्यों आए हैं? मैंने जो 10-12 वीडियोस देखी थी वो सारी आपकी नहीं देखी, जी। मतलब डिफरेंट पर्सन्स की देखी थी, तो उसमें कुछ इस तरह के बंदे थे जो कि लाइक्स के लिए या व्यूज़ के लिए कर रहे थे ताकि उनकी अर्निंग हो यूट्यूब से, मीन्स के वो कोई फेक रीजंस दे रहे थे या कोई, तो आपकी वीडियोस में थोड़ी रियलिटी लग रही थी, मतलब आप एक्सपेरिमेंट भी है सामने, हर चीज़ शो भी करा रहे हैं, और आपके जितना भी चैनल है वहाँ पे लाइव वीडियोस आ रही हैं, क्वेश्चनिंग आंसर है, नीचे कमेंट्स पॉजिटिव हैं, तो वहाँ से आइडिया हो गया था कि ये बंदे हैं और इन्हीं के पास जाके जो है ना इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, यहाँ से ही उस्ताद मिल सकते हैं। अच्छा, अभी आपने पूछा था कि हमें ये कारोबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जी, तो मैंने आपको क्या जवाब दिया था? आपने कहा था अगर रांझे बन सकते हैं तो 3 साल के लिए, 2.5 से 3 साल के लिए फिर कर लेना चाहिए, अगर आप रांझा नहीं बन सकते बकरियों के पीछे, हीर के पीछे नहीं, बकरियों के पीछे अगर रांझे बन सकते हैं तो फिर कर लेना चाहिए। तो आपने क्या सोचा? मैं अभी इस पर थोड़ा और सोचूंगा जाके पहले कि रांझा बनना है वो भी 3 साल के लिए, और ठीक। 3 साल के बाद भी रांझा ही रहना है, तो 3 साल बनना है और उसके बाद फिर परमानेंट रांझा ही रहना है, तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा अभी सोचने में, फिर इंशाल्लाह को फाइनल डिसीजन ले लेंगे। ओके जनाब जीशान साहब, मेहरबानी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। आपका शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। अच्छा, ये अभी बता रहे थे कि 25 जानवरों से ये काम का आगाज़ करेंगे। अब हमारे साथ एक उस्मान भाई भी इधर आके बैठे हुए हैं, वो सामने, ये लाहौर से बल्कि इस्लामाबाद से तशरीफ़ लेके आए हैं, इनका अभी अलहदा इंटरव्यू करते हैं तो ये अभी इस सिलसिले में बात कर रहे थे चाय के बाद, तो ये इस सिलसिले में बात कर रहे थे कि
जो 25 जानवर हैं ना, फरहान भाई ने कहा ये 25 जानवर रखें, तो मैंने कहा कि 25 जानवर क्यों रखें। तो इनके साथ जो हैं ये इनके भाई आए हुए हैं जनाब। उधर कैमरा आना यार दूजा। अच्छा अच्छा, ये इन्हें फिर मैंने बताया कि 25 जानवर का फरहान भाई क्यों कह रहे थे 25 जानवर आप शुरू में रखें। तो ये इनसे पूछते हैं कि क्या रीज़न थी कि 25 जानवर, ये क्यों नए बंदों को रिकमेंड करते हैं कि आप 25 जानवर रखें। ले जी सर, सब तो पहले चीज़ सर ये है कि अज की साड़ी जी ना बड़ी खुशकिस्मती है कि लिहाजा साको जेडे ना 3 ब्रदर लिहाजा इस्लामाबाद तो तशरीफ लेके आए हैं। उस्मान साहब चढ़ना जी। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम सलाम जी उस्मान साहब, पूछ रहे थे कि 25 जानवरों का सैटअप किस तो शुरू करना चाहिए वा? देखा जी, हमें नहीं पता था कि 25 जो जानवर हैं उनका क्या यानी रीज़न क्या है उनका, यानी कि इनमें टेक्निकल क्या बात है। तो अभी हसन भाई ने बताया कि 25 जानवर जो है ना वो एक सेट होता है स्टार्ट के लिए, यानी कि 25 फीमेल के लिए यानी ब्रीडर के लिए एक आपका ब्रीडर होना चाहिए। तो सर इस लिहाज से ये टेक्निकल बात इसमें यह है कि एक सेट बनता है। सर इसमें यहाँ जो 3-4 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये है कि आपको मैं ना एक ना जुगाड़ समझाता हूँ। हमारे जितने भी चरावा लोग हैं ना, इनके पास जब भी एक आदमी के पास 50 से 100 जानवर होता है ना, ठीक हो गया, तो ठीक 1 साल के अंदर अंदर दोबारा वो ना वापस आ जाता है 20 से 25 जानवरों में। उसमें बीमारी आती है, बीमारी में वो ख़त्म हो जाता है। सिर्फ उसको 20-25 जानवर बचते हैं, 15 जानवर बचते हैं। आपको तकरीबन ना कई ऐसे चरावे मिलेंगे जो बताएंगे कि मेरे पास यार 70 जानवर से बीमारी आई, 15 बचे, अभी 15 के बाद मेरे पास दोबारा 50 हो गए हैं। लिहाजा इसमें मेन मसला होता है पोल्यूशन का। जितने ज़्यादा जानवर होंगे इतना ज़्यादा उसकी पोल्यूशन बनेगी, ठीक होगा। बकरी को सबसे ज़्यादा जो बीमारी लगती है वो पोल्यूशन में लगती है। इस वजह से हम जो भी नया आदमी आता है उसको 25 सेटअप देते हैं। दूसरी इसमें ये टेक्निकल बात होती है कि आप अपने जो ब्रीडर छोड़ेंगे ना वो 25 जानवरों में छोड़ेंगे, ठीक होगा। अगर आपका ब्रीडर 25 जानवरों में होगा ना तो आपके बच्चे का वेट आएगा तकरीबन 3 kg 3.5 kg। अगर वही ब्रीडर 50 जानवर में चला जाएगा ना तो वह 1.5 kg 2 kg हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं ना। लिहाजा 25 जानवर में जो आपका ब्रीडर होगा वो आपको 10 साल काम देगा। उसकी ज़िंदगी टोटल 12 साल हो जाएगी। 2 साल के बाद आप उससे ब्रीड कराएंगे, 10 साल आपको काम देगा। लेकिन अगर आप उसको 25 से ज़्यादा में छोड़ेंगे उसकी लाइफ कम हो जाएगी। जो भी ब्रीडर होता है वो एक अच्छी नस्ल का होता है, ठीक है, उसको जल्दी ज़ाया नहीं करना चाहिए जब तक उससे डबल मुकाबले वाला नहीं आ जाता। अगर उससे बराबर वाला आप तैयार करेंगे तो फिर उसी को छोड़ दें जिसको आपने तैयार किया, जिसको अभी आप वर्क में ले आए हैं, वर्क ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम अपने जानवर का केज बनाते हैं ना तो केज में हम 25 जानवर दाखिल करते हैं। अगर हम 25 जानवर से ज़्यादा दाखिल करेंगे पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी, जानवर को बीमारी और मसाइल ज़्यादा आएंगे। 25 जानवर का आपस में जो सेटिंग है ना बहुत अच्छी चलेगी। खुराक में मुश्किल नहीं आएगी, ना खुराक खाने में ना बच्चा पैदा करने में। जितना ज़्यादा बकरी का रश होगा उसको डिलीवरी के वक्त भी मुश्किल आएगी, क्रॉसिंग के वक्त भी मुश्किल आएगी। जब उसके पास ज़्यादा मिल्क होगा, आर्डर बड़ा होगा, तब भी उसको मुश्किल बनेगी। इसलिए हम नए आदमी को 25 सेटअप देते हैं कि यार इसने इसके अलावा जब 100 पे जाना या 200 के जानवर पे जाना है ना उसके केज तैयार होंगे तो वो केज 25 जानवर का ही होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये तो इनसे पता चल गया कि 25 जानवर ये क्यों रिकमेंड करते हैं। सिर्फ बताने का मकसद ये था। फ़िलहाल अभी चाय आ गई है, चाय पी लें तो फिर इनका इंटरव्यू करते हैं। ये जो है ना मिस्र के सुदागर जो बैठे हुए हैं सामने इनका इंटरव्यू करते हैं कि ये कहाँ से आए और उन्होंने यहाँ आके क्या सीखा है। ओके, आज तारीख है आज 27 जून 2020 है। और पहले ये वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद फिर इन साहब की वीडियो अपलोड करेंगे। इनका इंटरव्यू भी करते हैं जी चाय पी के इंशाल्लाह जी। ये बड़े अच्छे आदमी हैं, ये बड़े हंसमुख हैं, खुश मिजाज आदमी। शुक्रिया हसन भाई आप। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़।